कुछ पक्षी ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोगों की रूह कांप जाती है। ये आम पक्षी नहीं होते, ये वो हैं जिनकी मौजूदगी सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि डर से महसूस होती है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने इन्हें सिर्फ एक पल के लिए देखा और फिर ये ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। न कोई निशान, न कोई आवाज, बस हवा में रह गया एक अजीब सा सन्नाटा। और कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनकी आवाज रात की खामोशी को चीर देती है। कहा जाता है कि जैसे ही उनकी चीख सुनाई देती है, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लाइटें बुझा देते हैं और दुआ करते हैं कि वो आवाज उनके दरवाजे तक ना पहुंचे। आज हम बात करेंगे ऐसे ही पक्षियों की जो सिर्फ उड़ते नहीं बल्कि अपने साथ रहस्य, डर और अनसुलझे सवाल भी लेकर आते हैं। तो तैयार हो जाइए दुनिया के 5 सबसे रहस्यमयी पक्षियों की कहानी जानने के लिए। और अगर आपको रहस्य, अनजानी कहानियां और छुपे हुए सच पसंद है तो मिस्ट्री डेप्थ्स टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी एक नया रहस्य खोलती है। नंबर, रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया। रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया दुनिया के सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी पक्षियों में से एक है, जिसे अक्सर बर्ड ऑफ पैराडाइज परिवार का जीवित गहना कहा जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से पापुआ न्यू गिनी के ऊंचे, घने और ठंडे पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है, जहां इंसानी पहुंच बहुत सीमित है। इसका सबसे अद्भुत हिस्सा इसके 2 बेहद लंबे सफेद रिबन जैसे पूंछ के पंख होते हैं, जो इसके शरीर से कई गुना लंबे होते हैं और उड़ते समय हवा में लहराते हैं, मानो कोई रहस्यमयी आत्मा जंगल के ऊपर से गुजर रही हो। नर रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया की सुंदरता प्रकृति की सबसे अनोखी कृतियों में गिनी जाती है। ये लंबे पूंछ पंख मादा को आकर्षित करने के लिए होते हैं, लेकिन यही खूबसूरती इसके लिए खतरा भी बन जाती है, क्योंकि भारी और लंबे पंखों की वजह से उड़ान धीमी हो जाती है। स्थानीय जनजातियां प्राचीन समय में इन पंखों को पवित्र और अलौकिक शक्ति का प्रतीक मानती थी और इन्हें अनुष्ठानों व राजसी पोशाकों में इस्तेमाल करती थी। कुछ लोक कथाओं में तो इसे स्वर्ग से उतरा हुआ पक्षी भी कहा गया है। आज रिबन टेल्ड एस्ट्रापिया दुर्लभ हो चुका है और जंगलों की कटाई व जलवायु परिवर्तन इसके अस्तित्व पर खतरा बन चुके हैं। वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी इसे बचाने के लिए लगातार शोध और संरक्षण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह पक्षी केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि धरती की जैव विविधता और प्रकृति की कल्पनाशील शक्ति का जीवित प्रमाण है। नंबर 2, कैलिफोर्निया कॉन्डोर। कैलिफोर्निया केवल एक पक्षी नहीं है, बल्कि यह धरती पर बचे हुए उन गिने चुने जीवों में से है जो हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी नाजुक और कितनी शक्तिशाली दोनों हो सकती है। यह विशाल पक्षी जब ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के ऊपर बिना एक भी पंख फड़फड़ाए उड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद थम गया हो। इसकी उड़ान में कोई जल्दबाजी नहीं होती। यह शांति से, धैर्य के साथ हवा की धाराओं पर सवार होकर आगे बढ़ता है, मानो सदियों पुरानी दुनिया का कोई संदेश लेकर चल रहा हो। कभी कैलिफोर्निया कॉन्डोर की आबादी लाखों में थी। यह उत्तरी अमेरिका के खुले आसमान का राजा था, लेकिन जैसे जैसे इंसानी सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसे इसका अस्तित्व खतरे में पड़ता गया। शिकार किए गए जानवरों में छोड़ी गई सीसें, लीड की गोलियां, बिजली की तारें और प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, इन सब ने मिलकर इस प्राचीन पक्षी को विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया। ये विडंबना ही थी कि जो प्राणी लाखों सालों तक प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहा, वह कुछ दशकों में इंसान की वजह से खत्म होने वाला था। 1987 तक हालात इतने भयावह हो गए कि जंगल में एक भी कॉन्डोर नहीं बचा। उस समय बचे हुए आखिरी 27 पक्षियों को पकड़कर इंसानी संरक्षण में लाया गया। यह फैसला वैज्ञानिक रूप से जरूरी था, लेकिन भावनात्मक रूप से बेहद भारी, क्योंकि यह मान लेना था कि इंसान ने प्रकृति से कुछ ऐसा छीन लिया है जिसे अब वह खुद बचाने की कोशिश कर रहा है। सालों तक इन पक्षियों को कैद में पाला गया, उनकी हर सांस पर नजर रखी गई ताकि एक दिन वे फिर से खुले आसमान में उड़ सकें। आज कैलिफोर्निया कॉन्डोर फिर से पहाड़ों के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं है। हर उड़ता हुआ कॉन्डोर हमें चेतावनी देता है कि अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा तो अगली बार शायद बचाने का मौका भी न मिले। यह पक्षी अब डर, रहस्य और विलुप्ति की कहानी से आगे बढ़कर उम्मीद, जिम्मेदारी और इंसान की पश्चाताप भरी कोशिशों का प्रतीक बन चुका है। नंबर 3, हुड्जिन। यह पक्षी दुनिया के सबसे रहस्यमयी और अजीब दिखने वाले पक्षियों में से एक माना जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से अमेज़न रेन फॉरेस्ट और दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाकों में पाया जाता है। पहली नजर में हुड्जिन किसी प्राचीन जीव जैसा लगता है, मानो यह सीधे डायनासोर के जमाने से आज तक बचा हुआ हो। इसके सिर पर पंखों का एक अजीब सा मुकुट,
नीली आंखों के चारों ओर लाल त्वचा और भारी शरीर इसे बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग बनाता है। होड्जिन को अक्सर स्टिंक बर्ड कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आती है। ये बदबू इसके खाने की वजह से होती है। होड्जिन पत्तियां खाता है और उसका पाचन तंत्र गायों की तरह काम करता है। इसके सीने में एक बड़ा फर्मेंटिंग चेंबर होता है जहां पत्तियां सड़कर पचती हैं। यही प्रक्रिया इसे उड़ने में भारी बनाती है, इसलिए यह बहुत कम और धीरे उड़ पाता है। इस पक्षी की सबसे हैरान करने वाली बात इसके बच्चे हैं। होड्जिन के चूजों के पंखों में छोटे छोटे पंजे क्लॉज होते हैं जिनकी मदद से वे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गुण करोड़ों साल पुराने पक्षियों की याद दिलाता है, जिससे होड्जिन को एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहा जाता है। होड्जिन आमतौर पर नदियों के किनारे, झाड़ियों और पेड़ों पर समूह में रहता है। यह शांत लेकिन रहस्यमयी पक्षी है जो इंसानों से दूरी बनाए रखता है। इसके व्यवहार, शरीर रचना और विकास को लेकर आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह निश्चित नहीं है। यही अनजानी बातें होड्जिन को केवल एक पक्षी नहीं बल्कि प्रकृति का एक जिंदा रहस्य बना देती है। नंबर 4, नाइटजार, डेथ बर्ड। नाइटजार एक रहस्यमयी और कम दिखाई देने वाला पक्षी है जिसे दुनिया के कई हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी सबसे डरावनी पहचान इसकी आवाज है। रात के सन्नाटे में जब यह पक्षी अचानक अपनी अजीब कंपकंपा देने वाली आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे अंधेरे ने खुद बोलना शुरू कर दिया हो। कई संस्कृतियों और लोक कथाओं में नाइटजार की आवाज को मौत, बीमारी या किसी अनहोनी का संकेत माना गया है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया के ग्रामीण इलाकों में लोग आज भी मानते हैं कि अगर यह पक्षी किसी घर के पास रात में बोले तो वहां कुछ बुरा होने वाला है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो नाइटजार एक रात्रिचर नॉक्टर्नल पक्षी है जो दिन में लगभग अदृश्य रहता है और रात में सक्रिय होता है। इसका रंग और शरीर की बनावट ऐसी होती है कि यह जमीन या सूखे पत्तों के बीच पूरी तरह घुल मिल जाता है। इसकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं जो अंधेरे में भी शिकार देखने में मदद करती हैं। नाइटजार की डरावनी आवाज असल में उसका टेरिटरी कॉल या साथी को बुलाने का तरीका है, लेकिन इंसानी मन ने इसे सदियों से डर और रहस्य से जोड़ दिया। यही वजह है कि नाइटजार को डेथ बर्ड कहा जाने लगा। यह पक्षी हमें यह याद दिलाता है कि कई बार डर प्रकृति में नहीं बल्कि हमारी मान्यताओं और कहानियों में छुपा होता है। फिर भी रात के सन्नाटे में इसकी आवाज सुनकर आज भी अच्छों की रूह कांप जाती है। नंबर 5, स्टेलर सी ईगल। सी ईगल दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली समुद्री पक्षियों में से एक माना जाता है। यह मुख्य रूप से रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों, खासकर साइबेरिया के तटीय क्षेत्रों, जापान और उत्तरी प्रशांत महासागर के आसपास पाया जाता है। इसके विशाल पंख जो फैलने पर लगभग 2.5 मीटर तक पहुंच सकते हैं और इसकी भारी मुड़ी हुई चोंच इसे बाकी ईगल्स से बिल्कुल अलग बनाती है। इसका शरीर गहरे भूरे रंग का होता है जबकि कंधों और पूंछ पर सफेद पंख इसकी पहचान है। यह पक्षी ज्यादातर मछलियों पर निर्भर रहता है और जमी हुई नदियों व समुद्री किनारों पर भी शिकार करने की अद्भुत क्षमता रखता है। इस पक्षी को रहस्यमयी इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बेहद कम संख्या में पाया जाता है और इंसानी बस्तियों से दूर, कठोर और ठंडे इलाकों में रहता है। स्टेलर सी ईगल की मौजूदगी को कई संस्कृतियों में शक्ति, आत्मा और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना गया है। लेकिन आज यह शानदार पक्षी भी जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और इंसानी गतिविधियों की वजह से खतरे में है। इसे बचाना सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बल्कि पूरे प्राकृतिक तंत्र को बचाने जैसा है। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।